हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कौन से ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं जो हमारे इन सारे ड्रिप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारा एनएस में, डीएनएस में, आरएल में, डी5 में, डी25 इन सभी आई फ्लूइड में कौन कौन से इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं। तो इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर से करिएगा। तो डॉक्टर साथियों, में आपको पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला इंजेक्शन आता है, यह हमारा जो आता है, ये हमारा आता है एब्डोमिनल पेन के लिए आता है, बहुत ही पॉपुलर है। इसमें आता है डोल्टावेरिन इंजेक्शन आता है और हमारा आता है हायोसिन इंजेक्शन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा अगला यहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है, ये हमारा आता है जो मिथाइल कोबालामीन का हमारा इंजेक्शन आता है, जिसको हम विटामिन B12 भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। फिर आगे बात करते हैं, जो ये हमारा इंजेक्शन होता है, यह किस काम में आता है। तो यह इंजेक्शन जो होता है ब्लड फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, जिसको हम बोलते हैं RBC बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जो आयरन होता है इसको एब्जॉर्ब होने में भी हेल्प करता है, हमारे बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए इसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि एक तरीके का ये हमारा विटामिन होता है। और ये क्या करता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फैट होता है, उसको क्या करता है कि एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, बॉडी को क्या करता है यूटिलाइज करवाता है, यूज़ करवाता है, ठीक है। और क्या करता है, एक न्यू प्रोटीन बनाने का काम भी करवाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, जो हमारा मिथाइल कोबालामीन होता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। और क्या करता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, और इम्यून सिस्टम को ही मजबूत करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला इंजेक्शन आता है, यह हमारा आता है जो पेन किलर होता है एक तरीके का, ठीक है। इसमें आता है डाइक्लोफेनेक आता है और ट्रामाडोल आता है। जो हमारा डाइक्लोफेनेक आता है इसका यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं, और ट्रामाडोल का यूज़ तब करते हैं जब हमें डाइक्लोफेनेक से आराम नहीं मिलता है, तब हम ट्रामाडोल का यूज़ बहुत ही रेयर कंडीशन में करते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा साइड इफेक्ट है, इसलिए इसका बाद में यूज़ करते हैं। बहुत ही सीवियर कंडीशन में ही ट्रामाडोल का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं, जो हमारा अगला इंजेक्शन आता है, जो हम जो हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है, जो हमारी ड्रिप्स आती है उसमें हम लगा सकते हैं। जैसे हमारा आता है MVI का, जिसको हम बोलते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरीके का हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को क्या करता है, ट्रीट करने का काम करता है। मतलब कि अगर किसी को न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो उसको क्या करता है, उसको ट्रीट करने का काम करता है, उसको पूरा करने का काम करता है। ये क्या करता है कि जो हमारा MVI इंजेक्शन है, अगर किसी को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, विजन उसका अच्छा नहीं है, उसकी स्किन जो हेल्दी नहीं है तो उसको हेल्दी बनाता है, बोन्स को हेल्दी बनाता है, जो सेल ग्रोथ है उसको भी इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। तो ज़्यादातर लोग इसको लगाने का काम करते हैं जिसको कमजोरी उमजोरी की समस्या रहती है। अगर किसी को हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, ये सारे ऑर्गन के अगर फंक्शन प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहे हैं तब इसके लिए भी यह लगाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा IMVI इंजेक्शन है, सॉरी, जिसको MVI इंजेक्शन बोलते हैं, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, ये क्या करता है कि किसी भी पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी बेटर बनाने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, और जो एनर्जी लेवल है उसको भी बूस्ट करने का काम हमारा यह इंजेक्शन करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इंजेक्शन आता है, यह हमारा आता है एक तरीके का वैसोडायलेटर होता है, जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। वैसोडायलेटर उसको बोलते हैं जो ब्लड वेसल्स को क्या करती है, डायलेट कर देती है, चौड़ा कर देती है, उसको बोलते हैं वैसोडायलेटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसको क्या करता है, डायलेट कर देता है, ठीक है, डायलेट करने का काम करता है। तो इसमें आता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से देख सकते हैं मार्केट में आता है। तो यूजेस की बात करते हैं, अगर किसी को COPD हो गया, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब अगर किसी को खांसी आ रही, लंबे समय तक आ रही, उसको ठीक ही नहीं हो रहा है, तो अस्थमा के बाद जो कंडीशन आता है वह हमारा COPD का आता है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है, यहाँ पे आता है डायोटिक इंजेक्शन आता है, बहुत ही फेमस है हमारा डायोटिक मेडिसिन, उसको बोलते हैं जो यूरिन के
आउटपुट को बढ़ा देता है, उसी को बोलते हैं डायोटिक बोलते हैं। तो इसमें आता है फ्यूरोसिमाइड हमारा इंजेक्शन आता है। तो इसका यूजेस की बात करते हैं। इसका यूज जो होता है हाइपरटेंशन अगर किसी को हुआ है तो उसको इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन का मतलब अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ गया है तो उसको क्या करते हैं नॉर्मल पे लाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को इडिमा हो गया, इडिमा को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे इंजेक्शन आता है, ये हमारा नोजिया और वोमिटिंग के लिए, मतलब कि अगर किसी का जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है, तब इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ओंडम सेट्रॉन आता है। ओंडम सेट्रॉन जो होता है अगर इससे उल्टी नहीं बंद होती है, ठीक है, ज़्यादातर ये यूज़ किया भी जाता है ओंडम सेट्रॉन, तब इसके बाद हमारा मेट्रोक्लोप्रोपामाइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यूजेस के बारे में बात किया, मैंने बता दिया कि वोमिटिंग के लिए, नोजिया के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। हार्ट बर्न अगर किसी को हो रहा, मतलब सीने में जलन हो रही, तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा आता है आयरन सुक्रोज, जिसको हम ड्रिप में यूज़ कर सकते हैं, लाल कलर की दिखाई भी देती है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो इसके यूजेस की बात करते हैं तो अगर किसी को एनीमिया, मतलब कि अगर खून की कमी हो गई तब इस इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। अगर किसी को जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर हुआ है तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका मेन काम यही है कि ये क्या करता है कि जो ब्लड का प्रोडक्शन उसको बढ़ा देता है। तो बहुत ही पॉपुलर हमारा यह है आयरन सुक्रोज का। अब बढ़ते हैं जो हमारा यहाँ पे लास्ट आता है, ये हमारा गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम के लिए हमारा इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो आपने नाम सुना होगा पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, पेंटाप के नाम से आती भी है, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए जितने भी मैंने इंजेक्शंस बताए हैं तो उस पर देख लीजिएगा एक की आईवी लिखा रहेगा इंट्रावेनस के लिए, ठीक है, उस पर लिखा रहेगा, तो ये पढ़ के ही करिएगा, ठीक है, जब भी आप करते हैं। और दूसरा हमारा आता है रेनाटिनोडीन आता है। ये क्या करता है, इसका यूजेस के बारे में बात करते हैं दोनों के। तो ये क्या करता है, हार्ट बर्न को ट्रीट करता है, मतलब अगर सीने पे जलन हो रही तब इसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी के पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर एसिड बढ़ जाती है ज़्यादा उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं, तो इसको भी ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अगला आता है किसी के पेट में छाले पड़ गए, मतलब कि पेप्टिक अल्सर हो गया है, तब भी इसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।